हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहली ये कि प्राणायाम में इनहेल, एक्सहेल, इंटरनल होल्ड और एक्सटर्नल होल्ड का क्या रेशो होना चाहिए, और दूसरी ये कि जब हम सांस लें तो वो हमें लंग्स तक लेकर जानी चाहिए या पेट तक। ये दो बातें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये दोनों टॉपिक हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो ये कि हमें हमारी ब्रेथ लंग्स तक लेकर जानी चाहिए या पेट तक। एक चीज आपने देखी होगी कि छोटा बच्चा जो 4 से 6 महीने का होता है, उसे नहीं पता होता कि उसे अपनी ब्रेथ कहाँ तक लेकर जानी है। आपने देखा होगा कि उसका पेट ही सांस लेते वक्त छोड़ते वक्त फूलता है और सिकुड़ता है, क्योंकि उसके लंग्स वीक होते हैं और उसे नहीं पता होता कि लंग्स में अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है। नहीं, उसका जो बॉडी है वो इतनी ग्रो करी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी बॉडी ब्रेथ को लंग्स तक होल्ड करने लग जाती है। अब बात आती है प्राणायाम में। प्राणायाम में सांस कहाँ तक लेकर जानी चाहिए, लंग्स तक या पेट तक? देखिए, नॉर्मली भी जब कभी भी आप झुक कर बैठे हो, अगर आप इस तरीके से बैठे हो तो आप देखना कि आपके जो लंग्स हैं वो इस तरीके से सिकुड़ जाएंगे, और आप कितनी भी कोशिश करें आपकी ब्रेथ जो है वो लंग्स तक ना रहकर पेट तक जाएगी और पेट ही बाहर निकलेगा, सिकुड़ेगा। जब कभी आप ढीले आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं और आपकी कमर बिल्कुल गोल और झुकी हुई होती है, तो आप नोटिस कीजिएगा आपका पेट ही फूल रहा होता है और अंदर जा रहा होता है। तो इसका मतलब आपका बॉडी का पोस्चर सही नहीं है। अगर आप कमर सीधी करके आराम से बैठ के कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी ब्रेथ अपने आप यहाँ तक जाएगी। अगर आप बिल्कुल सीधे बैठ के कोशिश भी कर रहे हैं पेट को फुलाने की, किसी भी प्राणायाम में आप पूरी तरीके से पेट पे फोकस करे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सांस पेट तक जाए, तो आप देखिएगा बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमेशा अगर आपकी कमर सीधी है तो आपकी सांस अपने आप लंग्स तक जाएगी। और वैसे भी कोई भी प्राणायाम करें, आप इस चीज पे ध्यान रखना छोड़ दीजिए कि आपको सांस कहाँ तक लेकर जानी है। आप सिर्फ अपने ब्रेथ को देखें कि वो अपने आप कहाँ तक जा रही है, और आप देखेंगे कि वो सिर्फ लंग्स तक जाके और अपना काम पूरा करके आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ लेकर जाएंगे कि मेरी नेवल तक जा रही है, तो वो सच में नेवल तक जाएगी। और अगर वहीं आप यहाँ पे ध्यान लगाते वक्त अपने थॉट प्रोसेस को इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि मेरी सांस यहाँ तक जा रही है, तो वो सच में वहाँ तक जाएगी। इसलिए अपनी ब्रेथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते जाइए और ये कन्फ्यूज़न छोड़ दीजिए कि हमारे पेट में सांस जानी चाहिए या लंग्स में। अगर आप सीधे बैठे हैं तो प्राणायाम अपने आप सांसों को वहाँ ले जाएगा जहाँ उसकी जाने की ज़रूरत है। और जो दूसरा टॉपिक है वो ये कि इनहेल, एक्सहेल, इंटरनल होल्ड और आउटर होल्ड का हमें क्या रेशो रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे सिद्ध महात्मा या बहुत सारी किताबों में उन्होंने अलग अलग रेशो बताए हैं। किसी में लिखा है कि आप इनहेल करें और उसको दुगना होल्ड करें। ये सब बातें बिल्कुल सही हैं और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे बताई है, लेकिन जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि जब कभी आप इनहेल, एक्सहेल या होल्ड पे वर्क कर रहे हो तो आप सिर्फ खुद को देखें, खुद का कंपेयर करें। जैसे ही आपने किसी बुक में पढ़ा आपके 1:1 का रेशो रखना है, इनहेल करके डबल होल्ड करना है, देन एक्सहेल करना है, तो आप उसी वक्त प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या मैं 1:1 का कर पा रहा हूँ, कहीं आप 1:1 पे ही तो नहीं है। तो धीरे धीरे उसी चीज़ को बढ़ाते जाइए। मेन जो फोकस होता है वो ये कि आप होल्ड कितना कर लेते हैं, इंटरनल होल्ड कितनी देर कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल होल्ड कितनी देर कर पा रहे हैं। और यही चीज़ सब सिद्ध महात्मा पुरुषों ने अपने हिसाब से बताई है। अपनी ब्रेथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते जाइए, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आज आपने किसी बुक में पढ़ा है कि इंटरनल होल्ड ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपने इनहेल करा है उसका 4 गुना होल्ड करना है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। मे बी आप इस लेवल पे हो और आप बुक में इस लेवल का पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन कभी भी किसी और से कंपेयर करने की बजाय आप अपनी ब्रेथ को मेज़र करिए और उसी से कंपेयर करके उससे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। इसलिए जब कहीं भी कुछ पढ़ो इस बारे में तो उसी वक्त इमीडिएट अपनी ब्रेथ को बहुत काम करो, आंखें बंद करो और प्रैक्टिस करो कि क्या आप उस लेवल पे हो। अगर उस लेवल से कम हो तो नेचुरल है, किसी ने अगर अपनी बुक में लिखा है तो सही लिखा है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप अपने एम को वहाँ तक लेकर जाइए, आप अपने गोल को वहाँ तक लेकर जाइए और धीरे धीरे उस लेवल पे पहुँच जाइए। लेकिन फ़िलहाल आपको इमीडिएट वहाँ जंप नहीं करना है, नहीं कंपेयर करना है।
बिगिनर्स के लिए 1:1 का रेशो सही रहता है और उसी को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी बुक में जो कुछ भी लिखा है उसके हिसाब से अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाइए। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि इंटरनल होल्ड में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल हो गए और आपको बहुत मुश्किल हो रही है सांस को रोकने में, और ना ही आउटर होल्ड में ऐसा लगना चाहिए। अपने शरीर को बिना ज़्यादा तकलीफ दिए बहुत प्यार से हैंडल करना है। तो फ्रेंड्स, यही वो टॉपिक थे जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया है। मे बी शायद आपके डाउट क्लियर हुए हों। वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। आज के लिए बस इतना ही। बाय।